राजीव गांधी जी जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने एक कानून लाया था दलित एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है, इसको दलित एक्ट कहा जाता है। उसमें यह था कि अगर आप किसी को जाति का टिप्पणी करते हैं तो आपको सजा हो जाएगा। 6 महीना उसमें जमानते नहीं होता था, तब ना समाज बदला है, तब टीका टिप्पणी बंद हुआ। अब जो है एक जस्टिस गुप्ता थे, अभी रिटायर हुए हैं और आरएसएस के कार्यक्रम में भी गए थे, उन्होंने अभी पिछले दिनों एक फैसला दिया रिटायरमेंट से पहले कि जाति सूचक गाली अगर प्राइवेट में दिया जाता है, पर्सनली 5-10 लोगों के बीच दिया जाता है तो अपराध नहीं है, ठीक है। तो ये जो राइट दलितों को मिले थे उनमें धीरे धीरे कटौती करने का न्यायपालिका से एक रास्ता निकाला जा रहा है। एक शब्द पे अभी बहस हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो एक गाली है मैं उसका इस्तेमाल नहीं करूंगा, उसने कह दिया कि ये शब्द बोलना गाली नहीं है, ये जाति सूचक शब्द नहीं है। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे दलितों को भी जो अधिकार मिले थे वो भी छीने जा रहे हैं। हमारा ये कहना है कि अगर आज प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट की अवमानना हो रही है तो मंदिर मस्जिद का तो कागज नहीं मिलेगा, 500 साल पुराना है, लेकिन ये धीरे धीरे कहाँ जाएंगे। आज अगर प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट की अवमानना हो रही है तो कल जमींदारी उन्मूलन एक्ट का भी अवमानना हो सकता है। तो 60-70 साल पहले कांग्रेस की सरकार ने जमींदारी उन्मूलन जो खत्म किया और जो जमीनें दलित लोगों में वितरित की, उन जमींदार के बच्चों के पास तो कागज होगा, कोई भी जाकर के दावा कर सकता है। और जिस तरह से देश चल रहा है, जुडिशरी चल रही है, बहुत आसानी से इसको स्वीकार भी कर लिया जाएगा। तो ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, ये धीरे धीरे सबके अधिकारों को छीना जाएगा। और इसीलिए हम मानते हैं कि बहुजन जितने लोग हैं सबको एक साथ आकर के न्यायपालिका की सांप्रदायिकता और तानाशाही के खिलाफ लड़ना होगा। उसी को लेकर के आज कार्यक्रम हुआ, जल्दी ही इसको लेकर के हम लोग बड़ा धरना भी जनता मंच पर देंगे। सर, जिस प्रकार से अभी अदालतों का रुख दिखाई देता है कि कई सारे जज रिटायरमेंट के बाद जो है वो राजनीतिक दल में चले जा रहे हैं, इनमें से कई जो है बीजेपी में ही गए हैं, और जिस प्रकार से जो सरकारी संस्थाओं के जैसे जज हैं वो एक पब्लिक प्लेस पे इस तरह का जो बयान दे रहे हैं, जिस तरह के शेखर यादव ने दिया, इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए, ऑफिशियली जा रहे हैं, बाद में रिटायरमेंट से पहले काम आरएसएस के लिए ही कर रहे हैं। अभी तो कलकत्ता हाई कोर्ट के एक जज ने रिटायरमेंट के बाद बोल दिया कि हम तो आजीवन आरएसएस के ही आदमी थे। आरएसएस के लोग न्यायपालिका में घुसे हुए, इनको बताया गया कि धीरे धीरे वहां जाकर के कि प्रियम्बल में बदलाव नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी बेंच ने कह दिया था एसआर मुंबई केस में, केशवानंद भारती केस में, कि प्रियम्बल में बदलाव नहीं हो सकता, ठीक है, पूरे संविधान में हो सकता है, उसमें नहीं हो सकता। लेकिन उसकी भी याचिका स्वीकार हो गई सुप्रीम कोर्ट में। 2-3 साल तक वो भी मामला चला। इससे समाजवाद और सेकुलर शब्द संविधान में जो जोड़ा गया 22वें अमेंडमेंट के बाद इंदिरा जी ने जोड़ा, इसको हटाया जा सकता है। तो राज्यसभा में 2 बार प्रस्ताव लाया गया प्राइवेट मेंबर बिल इन शब्दों को हटाने के लिए। तो आप देखेंगे इनकी लगातार कोशिश है संविधान को डैमेज करने का, है ना। इसीलिए राहुल गांधी जी लगातार तो कह ही रहे हैं कि एक तरफ मनुस्मृति वाले लोग हैं, एक तरफ संविधान मानने वाले लोग हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि मनुस्मृति को मानने वाले सारे लोग एक ही पार्टी के साथ हैं। सर, अभी अमित शाह जी ने भी एक बयान दे दिया, आपने सब जान रहे हैं कि किस प्रकार से वो कह रहे हैं कि एक फैशन बना लिया है आप लोगों ने, उस पर क्या कहना चाहते हैं? दिक्कत होता है मन में। तो अब देखिए, इन लोगों ने रामलीला मैदान में दिल्ली में 1949 में पुतला फूका अम्बेडकर जी का, नेहरू जी का, ठीक है, कि को स्वीकार नहीं हो सकता था कि इतना प्रोग्रेसिव, सबको समानता का अधिकार देने वाला संविधान भारत में कैसे आ गया। इसीलिए सावरकर बोला इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है, क्योंकि जो पुराना भारतीय व्यवस्था था उससे तो मैच नहीं खाता है। ये तो हमेशा से नफरत रहा है। कभी जो नफरत है दिल में जबान पे आ जाती है। तो हम तो मानते हैं कि जो लोग भी कंफ्यूजन में थे अमित शाह और भाजपा को लेके, उनका कंफ्यूजन वो खुदे दूर कर दिए। ये लोग हमेशा, देखिए, 26 नवंबर को 1949 में संविधान की प्रति सौंपी गई, ठीक है, जिसको सौंपी गई उसमें सारे कांग्रेस के लोग थे, उसमें एक भी संघी नहीं था। मौलाना आजाद थे, पटेल थे, राजेंद्र बाबू थे, नेहरू जी थे। उन 4 दिन बाद 30 नवंबर को 1949 को ऑर्गेनाइजर ने, जो आरएसएस का मुखपत्र है, उन्होंने लिखा कि हम इस संविधान को नहीं मान सकते। तो ये पहले दिन से ही संविधान के विरोधी है, और जब भी पावर में आए हैं उन्होंने उसको बदलने की कोशिश की है। अटल बिहारी की जब सरकार थी तो आरक्षण को खत्म करने के लिए संविधान समीक्षा आयोग बनाया गया था जस्टिस वेंकटचलैया के नेतृत्व में। ये कुछ नया नहीं हो रहा, पात्र बदलते जा रहे हैं। लेकिन सत्ता पक्ष आप लोगों पे भी आरोप लगा रहा है कि सबसे ज्यादा संशोधन आप लोगों ने किए हैं, और संविधान में भी आप लोगों के समय लगा। संविधान में क्या संशोधन हुआ ये भी तो देखा जाए। एक प्रगतिशील संशोधन होना अलग बात है,
लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को छीन लेना अलग बात है। अगर हमको लग रहा है कि कोई संशोधन भारत को और भी ज्यादा लोकतांत्रिक बना सकता है तो हम ये कानून बनाएंगे। जिससे हमने RTI लाया, 10 रुपए में हमने लोगों को एम्पावर कर दिया कि आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि आपने कल कितना पैसा सरकार का खर्च किया खाना खाने पे, किसी नेता से आप पूछ सकते हैं। तो जब मनुस्मृति को मानने वाले लोग आएंगे तो वो लोगों के एम्पावरमेंट को रोकेंगे, और जब संविधान को मानने वाले आएंगे तो लोगों के एम्पावरमेंट को बढ़ाएंगे। यही इनकी दिक्कत है कि जब कांग्रेस आती है तो लोग सर उठा के चलने लगते हैं संविधान की बात। अभी वो कह रहे हैं कि हम प्रगतिशील जो है संशोधन करना चाहते हैं, 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो उसमें क्या दिक्कत है आप लोगों को? वन नेता वन जुमला ये लोग चाहते, देखिए उनके यहाँ भी आपस में कंट्राडिक्शन है, उनको चुनौती मिल रहा है। हेमंत बिस्वा शर्मा भी हैं, योगी भी हैं। योगी चाहते हैं हम अकेले नफरत फैलाए और कोई न फैलाए, एक ही साथ चुनाव हो, पूरे देश में नफरत फैलाए। उनके पास और क्या काम है भाई। देखिए जो बहुजन समाज है उसको समझना होगा कि संविधान किसका दस्तावेज है, किसने बनाया, उसके नेतृत्व में लड़ना होगा। दुर्भाग्य ये है कि मनुस्मृति वाले लोग एक झंडे के नीचे हैं और संविधान वाले लोग। एक आखिरी सवाल, काम के सर्वे, रोजगार के सर्वे नहीं हो रहे हैं, मस्जिदों के सर्वे हो रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए मस्जिद मंदिर का सर्वे होगा तो लोग काम का सर्वे का सवाल भूल जाएंगे। बीजेपी मंदिर कहाँ बनवाती है? 2 सवाल तो उसका हल हो जाता है। उसको लगता है कि रोजगार मांगने कोई हमारे पास नहीं आएगा, मंदिर में जाएगा भगवान के पास। कोई बीमार हो गया तो अस्पताल की बात नहीं करेगा, मंदिर में जाएगा भगवान। वो अपना समस्या डाइवर्ट करने के लिए आउटसोर्स कर रहे हैं, भगवान का भी मिसयूज कर रहे हैं। धन्यवाद। आइए जरा एक फोटो